उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ों में श्रद्धा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसकी माँ का निधन हो गया था, इसलिए उसके पिता मोहन ने उसे नानी के पास भेज दिया। जब से इसकी माँ हमें छोड़कर गई है तब से ये गुमसुम सी रहती है। आप कुछ दिन इसे अपने यहाँ रखिए, शायद इसका यहाँ मन लग जाए। जमाई जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं श्रद्धा का पूरा ध्यान रखूंगी। मोहन वापस अपने गांव आ जाता है। श्रद्धा की नानी एक दयालु और समझदार महिला थी, जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। कभी किसी को कपड़े, कभी किसी को खाना, वह हमेशा दान देती ही रहती थी। देख बेटी, इंसान का सबसे बड़ा धर्म दान होता है। अगर भगवान ने हमें ज्यादा दिया है तो हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। श्रद्धा नानी से मदद करना सीखती है और वह भी अब एक अच्छी इंसान बनने लगी थी। एक दिन श्रद्धा की नानी भी उसका साथ छोड़कर चली जाती है। श्रद्धा का पापा उसे वापस घर ले आया, जो एक गरीब किसान था। उसका घर एक पहाड़ी पर था। श्रद्धा अब भी नानी की तरह सबकी मदद करना चाहती थी। जब भी कोई राहगीर खाना मांगता तो वह अपने हिस्से का खाना भी उसे दे देती। एक दिन जोर से बारिश शुरू हो गई। श्रद्धा का घर पहाड़ी पर होने के कारण चूल्हा और घर दोनों बारिश में बह गए और गांव के सभी लोग किसी तरह बचते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। गांव के सभी लोग टेंट में रहने लगे। श्रद्धा के पापा के पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं था, क्योंकि बारिश में सब कुछ बह गया था। उस रात उन सभी को भूखा ही सोना पड़ा। अगली सुबह श्रद्धा उदास बैठी थी। तभी भिक्षा मांगती हुई एक साधु औरत उनके पास आई और श्रद्धा से भिक्षा मांगी। श्रद्धा उसे देखकर रोने लगी। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? मुझे माफ कर दीजिए साधु माँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कल रात बारिश में घर के साथ घर का सारा सामान और राशन बह गया। अब मैं इन लोगों की भी मदद नहीं कर पा रही हूँ। तू चिंता मत कर बेटी, मैं अभी तेरी समस्या का हल निकालती हूँ। साधु माँ पास से थोड़ी सी मिट्टी लाती है और श्रद्धा को एक चूल्हा बनाकर देती। ये ले बेटी, अब इस चूल्हे पर खाना बना और सबको खिला। लेकिन माता, मेरे तो राशन ही नहीं है, तो खाना कैसे बनेगा? बनेगा बनेगा, सब बनेगा। श्रद्धा चूल्हे पर खाली कढ़ाई रखती है और सोचती है, नानी ने मुझे जलेबी बनाना कितने अच्छे से सिखाया था। आज अगर मेरे पास राशन होता तो मैं सबके लिए जलेबी बनाती। श्रद्धा के ऐसे सोचते ही चूल्हे में आग जल जाती है और बर्तन जलेबी से भर जाता है। ये कैसा चमत्कार है, मैंने तो सिर्फ सोचा था और सच में जलेबी बन गई। मतलब उस बूढ़ी माँ ने मुझे जादुई चूल्हा बनाकर दिया था। श्रद्धा जलेबी को नीचे रखती है और एक और बर्तन चूल्हे पर रखती है। इस बार वह कचौरी के बारे में सोचती है और देखते ही देखते बर्तन कचौरी से भर जाता है। श्रद्धा ने जादुई चूल्हे से सबके लिए खाना बनाया और सबको खिलाया। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक औरत को श्रद्धा के चूल्हे के बारे में पता चल जाता है। अगर यह चूल्हा मुझे मिल जाए तो मैं अपने पति के साथ कहीं और चली जाऊंगी। फिर मुझे इन लोगों के साथ इतनी भीड़ में नहीं रहना पड़ेगा। एक रात को उस औरत ने जादुई चूल्हा चुरा लिया और दूसरी पहाड़ी पर रहने के लिए चली गई। जादुई चूल्हे, मुझे शाही पनीर चाहिए। लेकिन चूल्हे में कुछ भी हलचल नहीं होती है और खाना नहीं बना। तब उसे पता चला कि इस चूल्हे पर खाना तभी बनता है जब हम दूसरों की मदद करने की सोचते हैं। वह औरत रातों रात चूल्हा वापस उसी जगह रख देती है और सो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अगली सुबह श्रद्धा उठती है और सबके लिए मालपुआ बनाती है और सब खुशी से रहने लगते हैं। इस कहानी से सभी ने यह सीखा कि अच्छाई और मदद करने की शक्ति सबके अंदर होती है, बस उसे निकालना होता है। श्रद्धा की कहानी ने दिखाया कि किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए हमें बस विश्वास और हिम्मत की जरूरत होती है।
एक बार की बात है, एक विशाल राज्य में भारमल नाम का राजा रहा करता था। उसकी पत्नी भानुमति बहुत ही भोली और सरल स्वभाव की रानी थी, लेकिन उसे अपने मायके वालों से बहुत प्यार था। उसकी माता का देहांत हो चुका था। एक दिन रानी महाराज के पास आती है और कहती है, महाराज, आज सुबह सपने में मेरी मरी हुई माँ आई थी। अच्छा, क्या कहा आपकी माताजी ने? मेरी माँ ने मुझसे एक इच्छा जाहिर की। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कश्मीर के सेब बहुत पसंद है, मुझे वो खाने हैं महाराज। मेरी माँ की यह इच्छा पूरी कर दीजिए, मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी। ठीक है महारानी, आप चिंता मत कीजिए। मैं कोई उपाय सोचता हूँ कि किस प्रकार आपकी माताजी की इच्छा पूरी की जाए। महाराज ने अपने राज्य के ब्राह्मणों की एक सभा बुलाई और उसमें अपनी यह चिंता जाहिर की। तो आप लोगों में से किसी के पास इस समस्या का समाधान है? अगर हाँ तो जल्दी बताइए, अन्यथा महारानी मेरा जीना मुश्किल कर देगी। उस राज्य के ब्राह्मण बहुत ही लालची थे। उन सभी ने मिलकर एक युक्ति सोची और महाराज से कहा, महाराज, समस्या तो बड़ी ही गंभीर है, पर एक उपाय है। हाँ, बताओ बताओ, क्या उपाय है? एक ब्राह्मण बहुत चालाक था। उसने राजा को लूटने का सोचा। अगर आप 51 सोने के सेव बनाकर राज्य के ब्राह्मणों में बांट दो, तो महारानी की माताजी की इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण को दिया गया दान सीधा भगवान तक पहुंचता है और भगवान वो सेव माताजी को दे देंगे। हो गया ना समस्या का समाधान। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो। हम ऐसा ही करते हैं और दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। इस प्रकार ब्राह्मणों ने चतुराई दिखाई और महाराज ने भी बिना कुछ सोचे 51 सोने के सेव बनाकर ब्राह्मणों को बांट दिए। ब्राह्मण सोने के सेव पाकर बहुत खुश थे और अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दरबार में बैठा एक मंत्री ब्राह्मणों की चालाकी समझ रहा था। उसने ब्राह्मणों को मजा चखाने का सोचा। यह ब्राह्मण राजा को मूर्ख बना सकते हैं, मुझे नहीं। इसी प्रकार चलता रहा तो ये लोग पूरा राजकोष खाली करवा देंगे। फिलहाल मुझे सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। सही वक्त आ चुका होता है। एक दिन मंत्री के पिताजी का देहांत हो गया था। मंत्री ने उन सभी ब्राह्मणों को अपने घर आमंत्रित किया था, क्योंकि उनके पिता की आत्मा को शांति देने के लिए भोजन कराना जरूरी था। सभी ब्राह्मण आमंत्रण पाकर बहुत खुश हुए। मंत्री के पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे। जरूर हमें वहां सोने चांदी के उपहार मिलेंगे। चलो चलते हैं। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। आज तो लगता है हम पर धन की वर्षा होने वाली है। मन ही मन खुश होकर सारे ब्राह्मण मंत्री के घर चले गए, पर उन सभी को पता नहीं था कि आज उनको बहुत बड़ा सबक मिलने वाला। आइए महानुभावों, आप सभी का मेरे घर में स्वागत है। मैं आप सभी की ही प्रतीक्षा कर रहा था। सारे ब्राह्मण कतार में बैठ गए। तभी मंत्री ने अपने नौकर को बुलाया और उसे कहा, जाओ और जाकर लाठी पर थोड़ा सा तेल लगाकर लाओ। आज तो पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी करके ही रहूंगा। नौकर लाठी ले आया। मंत्री ने दरवाजा बंद कर दिया। ये मंत्री जी लाठी से क्या कर रहे हैं और इन्होंने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मंत्री ब्राह्मण के पास आता है और सभी ब्राह्मणों को एक एक लाठी लगा दी। ब्राह्मण आगे आगे भाग रहे थे और मंत्री लाठी लेकर उनके पीछे पीछे। अगले दिन सारे ब्राह्मण शिकायत लेकर दरबार में आ गए। मंत्री जी, ये क्या हरकत की है? आपने आपको इसकी सजा मिलेगी। नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो अपने पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी की। अंतिम इच्छा कैसी? अंतिम इच्छा खुलकर अपनी बात रखो। मेरे पिताजी की पीठ में बहुत दर्द रहता था। उनकी इच्छा थी
कि एक लाठी से अगर उनकी पीठ पर जोर से मारे तो उनका दर्द गायब हो जाएगा। मैं जीते जी उनकी कामना पूरी नहीं कर पाया, इसलिए आज उनकी वो कामना भी पूरी हो गई। राजा मंत्री की सारी बात समझ गया और हंसने लगा। ब्राह्मणों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि किस प्रकार उन्होंने राजा के साथ गलत किया, इसलिए उनके साथ भी गलत हुआ। हमें माफ कर दीजिए महाराज, ये हमारे ही कर्मों का फल है। मंत्री जी ने तो आज हमारी आंखें ही खोल दी। उसके बाद उस राज्य में फिर से खुशहाली छा गई और सभी ने बेईमानी करनी छोड़ दी। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल आज नहीं तो कल अवश्य ही मिलता